आवाज आ रही होगी, ठीक। तो अभी तक जो भी मैंने एग्जाम्स निकाले हैं ये उन सबका ज्वाइनिंग लेटर है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग सरकारी नौकरियों का, ठीक है। तो जब ज्वाइनिंग लेटर आता है, आप लोग पता है, तो बड़ी खुशी होती है। उसमें से एक मुझे अपना मेरा ज्वाइनिंग लेटर ये फॉरेस्ट वाला मिला, और आप लोगों की बड़ी इच्छा थी जानने की कि सर जो है आपने जो फॉरेस्ट का एग्जाम कैसे निकाला। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वालिफाई, देखिए एक होता है क्वालिफाई करना कि बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है, रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है 15 गुना बच्चा, 7 गुना बच्चा, 8 गुना बच्चा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फाइनल मेरिट के लिए क्या होता है, मैंने जितने भी एग्जाम्स निकाले फाइनल मेरिट लिस्ट में ही जा करके सिलेक्शन ले करके ड्यूटी करके, मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हूं तो मैंने वहीं का फॉर्म डाला था, मात्र 9 पोस्ट थी, ओनली 9 पोस्ट, और ये एग्जाम निकाला मैंने। तो उसका ज्वाइनिंग लेटर, ध्यान रखना जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो ज्वाइनिंग लेटर के पहले इसका पीटी मतलब आपका टेस्ट होता है, मतलब आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल को होता है, फिजिकल के बाद आपका जो है फिर मेरिट, फाइनल मेरिट जाती है, मेरिट बनती है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आता है ना। तो मैं आज आपको जो है ये सब चीज़ आपको निकाल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है तैयारी के दौरान बहुत सारे छात्रों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को मैंने भी फेस किया है, आप कर रहे हैं, मुझे पता है। और दुआएं करूंगा कि आप लोग बहुत जल्द जो है एक सरकारी नौकरी के अवसर को प्राप्त करें, और जो भी आपके इस रास्ते में जो मुझसे मदद होगी वो करूंगा। आपको भी जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, सफल लोगों से पढ़ने में बड़ा मजा ही अलग आता है। तो जानेंगे कि कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में मैंने क्या तैयारी की, तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि उसकी किताब आई है, ठीक है। किताब का नाम है चक्षु प्रकाशन की किताब है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया, एक साथ लॉन्च की किताब, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिका और वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालिका की किताब लॉन्च की है। तब तक रिवीजन के लिए इसको मंगा करके इसको रखिए और इसको एक बार शॉर्ट में इसको खींच दीजिए, क्योंकि इसमें इन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम विगत प्रश्नों के वर्षों पर आधारित है। साथ ही इन्होंने कुछ चीज डाली है, सामान्य ज्ञान है, मतभेद सामान्य ज्ञान है, बजट है, नवीनतम योजना है, सामान्य विज्ञान डाला, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित की डाला है। और ये बेसिक तौर पर 2 सॉल्व पेपर है, 2000 से ज्यादा भूगोल प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट्स लाइए। तो ये एक बड़ी चीज है कि आपके लिए थोड़ा सा ये सेटअप आ चुका है, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। ये कहां से मिलेगी, वही वीडियो के नीचे लिंक लगा रहेगा, वहां से आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो कुछ चीजें पाई, जो कुछ चीजें मैंने अपनी तैयारी के दौरान झेली, वो आपको बता दूं। तो एमपी फॉरेस्ट का जो एग्जाम होता है, ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और अगर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में एक ऐसी नौकरी है जो जब तक आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी ना मिले, जब तक आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा एमपीपीएससी नौकरी ना मिले, तब तक सबसे बेहतर नौकरियों में से एक नौकरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें काम के साथ साथ आराम है और पढ़ाई के लिए फुल टाइम है आपके पास। कैसे, उसको समझेंगे कैसे, देखिए। इस एग्जाम्स में एग्जाम्स को 5 सेक्शन में हम बांट के चलते हैं, ठीक है। एक आपका है मैथ, जो आपका आता है 20 नंबर का, एक आपका है इंग्लिश जो आपकी आती है 20 नंबर की, एक आती है आपकी साइंस जो आपकी आती है 20 नंबर की, और आपकी एक है जीके जिसे आप कहते हैं जीके या बाकी इंडिया जीके जो भी है 20 नंबर की, और एक होती है आपकी हिंदी, ठीक है, जो आती है आपकी 20 नंबर की। तो टोटल जो आता है हमारा पेपर हो जाता है टोटल ये 100 मार्क्स का, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसकी पोस्टिंग जो पोस्ट होती है कम होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी वन है, आपको पता है। तो इनके पास पूरा मतलब आप समझिए जो हम लोग जो वर्दी मिलती है वो भी एसआई जैसी होती है, मतलब लाल शूज होते हैं, लाल बेल्ट होती है, आपको यहाँ पर वो लगी होती है, चिंधी लगी होती है जैसे एसआई में लगी होती है, ठीक है। आपकी हाँ कैप का जो कलर होता है वो आपका कलर जो होता है कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, क्योंकि आपका अलग दिखता है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, इसमें लिखा होता है एमपीएफ लिखा होता है, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट लिखा होता है। सो बहुत गजब चीज होती है, बहुत मजा आता है इन सब चीजों के लिए। और साथ ही साथ में आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतर ट्रेनिंग जो मजेदार जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो है अपना आपको पता है अमरकंटक, बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये जो अमरकंटक है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट विषय होता है। अमरकंटक बहुत अच्छी जगह है, मतलब ट्रेनिंग के लिए। और जगह भी होती है, बालाघाट है, बाकी जगहों पर, लेकिन अमरकंटक सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो एग्जाम होता है तो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है। इस रिटर्न एग्जाम में 100 में कम से कम आपको 80+ लाने ही लाने हैं, ये आप समझ के चलिए, क्योंकि व्यापम पेपर लेता है इसका, तो 80+ मार्क्स लाने, क्योंकि कई बार आपकी 2-3 नंबर कट जाते हैं, तो आपके बढ़ जाए वो ज्यादा सही है, घटने नहीं चाहिए, क्योंकि घटेंगे सीधे आप आंसर से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे इतना अच्छा लगा था इस नौकरी के बारे में, क्योंकि इस नौकरी में एक फायदा यह था कि वो सुकून था। सुकून मतलब बताता हूं आपको, एक फॉरेस्ट गार्ड को 12 से 15 किलोमीटर का जो एरिया होता है, ये उधर का नहीं कहते, सब कुछ है, ये उस जगह का ही बाप है, उस 12 किलोमीटर का। उस 12 किलोमीटर में पुलिस की भी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती है। उस 12 किलोमीटर नहीं कहते, जंगल का कानून अलग है, जंगल का कानून अलग है, जंगल का प्रहरी यही है, ये जो कहे जो देखे वही सब जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, एक फौज गार्ड को कहीं के 2 असिस्टेंट भी मिलते हैं, चौकियों पर रहते हैं, सरकारी भी होते हैं वो लोग भी, 2 असिस्टेंट मिलते हैं, चौकियों पर रहते हैं आराम से। आप लोग सुबह जाते हैं, ठीक है, बाकायदा जाते हैं, आप अपना पूरा रेंज में देखते हैं, आपका काम होता है जंगल को देखना, वन जीवों को देखना, बाकी सारी चीजों को, और बहुत रॉयल लाइफ होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जहां जॉब कर रहे होते हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इसके लिए। चलिए
तो ये एक थोड़ा सा बिंदु बता दूं सबसे पहले इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या कि ये 80 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। अब उसके लिए तैयारी आपको कैसे करनी पड़ेगी, साइंस की धुआंधार तैयारी करनी पड़ेगी और एक इंग्लिश की तैयारी धुआंधार करनी पड़ेगी। ये दो सब्जेक्ट ही आपके जो है सबसे ज्यादा या कि आपको डुबा देंगे, ठीक है, या कि आपको उबार देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे लिए इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करना पड़ा, एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है शुरुआत से ही, तो मेरा इंग्लिश अच्छी थी, तो इसमें मेरे को लगभग 19 नंबर इसमें मिल गए थे और साइंस मेरे को मिले थे 18 नंबर मिले थे। 2 नंबर क्यों कट गए थे मुझे नहीं पता, पर इसमें 18 नंबर मुझे मिल गए थे, अच्छे मार्क्स इसमें। और 2 नंबर पता नहीं, क्योंकि साइंस मेरा जूलॉजी है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। ये दोनों मेरे बड़े स्कोरिंग थे। मैथ्स को मैं ज्यादा नहीं करता था, लेकिन इसमें मैथ्स का ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन जरूर टफ आते हैं, बाकी बहुत अच्छा है। एमपीजीके, तो एमपीजीके वही कर सकता है इसमें, क्योंकि इसमें एमपीजीके कुछ फिक्स नहीं होता कि ये आएगा, इसलिए जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी वही आपको बता सकता है एक्चुअली पढ़ना क्या है। इसमें कम से कम 28 चैप्टर आपको एमपीजीके के पढ़ने हैं, क्योंकि कई दिन 2-3 पेपर होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई आपका पता नहीं आपके एग्जाम में क्या पूछ ले, तो इसलिए आपको एमपीजीके इन डेप्थ में पढ़ना है, मतलब आपको आपका इसकी करंट को भी देखना है, बाकी चीजों को देखना है। तो मैंने मैनेज किया और मेरे को जो मार्क्स जो मैं मार्क्स मतलब वहां पर जो ऑप्ट किया था, तो जो मार्क्स आए, ठीक है, तो 79, और उसके बाद जो है ईश्वर की कृपा होती किसी किसी पर, तो सीधे क्या होता है मार्क्स सीधे बढ़कर के 80 क्रॉस हो गए, ठीक है। तो ये मेरे को वहां मेरी ज्वाइनिंग आई थी जब उमरिया में ही। जनरल की मार्क 9 पोस्ट थी, जनरल कैटेगरी पर वहां थी क्लासेस, कोई और ना तो एससी ना एसटी ना ओबीसी ना कुछ, जनरल कैटेगरी पर उसमें जॉब थी उस समय जब इसमें निकाला। तो ये आप जब इतना कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके 3 चरण है बेसिक तौर पर। पहला है पीटी मतलब रिटन एग्जाम जिसे कहते हैं, रिटन एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, रिटन एग्जाम हमारा है, ठीक है। दूसरा इसके बाद हमारा है रिटन एग्जाम के बाद दूसरा हमारा फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल, ठीक। तो रिटन एग्जाम मैंने आपको बता दिया 100 मार्क्स का, इसमें रीजनिंग नहीं आती, बाकी सब है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इंडिया जीके, एमपी जीके, ठीक है, ये सब आता है 100 मार्क्स के। इसमें 80+ स्कोर मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है, मैंने खुद किया तो बताऊंगा। और इसके बाद फिजिकल की बात करते हैं, ठीक है, और मैं उनके लिए बताऊं जनरल कैटेगरी, मैंने जनरल कैटेगरी में इस एग्जाम को क्रैक किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही काम करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पर एससी एसटी ओबीसी के लिए जगह नहीं आती, सिर्फ जनरल कैटेगरी की आती, तो आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही अपनी तैयारी करना, ठीक है। तो मैंने इसको चूंकि जनरल कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाई किया, तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। फिजिकल में आता 25 किलोमीटर चलना है, बस 25 किलोमीटर कितना रेस है, 4 घंटे की पूरा, ठीक है, आराम से आदमी 2 घंटे 2.5 घंटे में इसको निकाल लेता, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, ये है कि यहां पर मार्क्स अगर आते हैं, ठीक है। इसकी हाइट की बात करें 163 सेंटीमीटर का कोई भी अगर लड़का है तो इस हाइट इसको कम कर सकता है, आराम से कुछ कर सकता है, ठीक है। और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की हाइट इसमें बहुत कम होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो वर्क नेचर इसका मैं बताता हूं, तो वर्क नेचर बताता हूं, चलो मैं वर्क नेचर बता देता हूं। वर्क नेचर क्या है, ये आपको अपने अगर अच्छे मार्क्स आ ही रहे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिल जाता है, क्या मिलता है आपका होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है। आपके घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपकी वर्क होता है, ठीक। अपनी गाड़ी जाइए आप 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपको एक रेंज मिलता है पूरा, ठीक है, जिसके आप हेड हैं। यहां पर आपको चौकी 2 चौकी मिल रही है, 3 चौकी मिल रही है ना। इस चौकी में एक व्यक्ति है जो आपका सहायक है, जो आपकी सहायता करने के लगा हुआ है, आपका सबऑर्डिनेट है, ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है। आप जाइए, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, 2-3 घंटे सुबह चले तो शाम को चले, कोई जगह जंगल घूमना ही है और कुछ नहीं, चले आओ आराम से, अपनी पूरी पढ़ाई पर अपना फोकस कर सकते हैं। आगे के लिए पीएससी करना है आपको, आगे कुछ और एग्जाम का बड़े एग्जाम की तैयारी करना, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे चीज, क्योंकि आपका कोई ऐसा नहीं कि आपके कोई ऑफिस है आपका, ठीक, कि कोई ऑफिस है, ऐसा नहीं, आपको एक रेंज दिया गया है, उस रेंज के हिसाब से आपको वर्क करना है, उस रेंज के हिसाब काम करना है। आप जैसे ड्यूटी पहुंचते हैं, अपना साइन होगा, आप वहां से निकलते हैं, जब ड्यूटी पे साइन करते हो आप निकलते हैं, चले जाते हैं। आप घर भी मिलते हैं तो घर मिलते हैं, जंगल वगैरह मिलते हैं, पर ध्यान रखना ये उनके लिए बिल्कुल जॉब नहीं जिनको शहरों में रहना पसंद है, ये उनके लिए है जो प्रकृति प्रेमी है, जो नेचर से लव करते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि नहीं यार बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं आपको बता दूं बांधवगढ़ में जहां मेरी पोस्टिंग थी वो एक बीटीआर है, ठीक है, बीटीआर मतलब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। और टाइगर रिजर्व में बहुत काम होता है, आप लोग कोशिश करना कि आप लोगों को टाइगर रिजर्व में ना मिले, किसी और जगह पर करवा लेना। लोग मरते हैं कि टाइगर रिजर्व है मिल जाए, टाइगर रिजर्व मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे विदेशी सैलानी सब देखने को मिलते हैं, बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन आप लोग जैसे मतलब कटनी चले जाओ, बालाघाट चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां कोई नहीं, आगे नाथ ना पीछे पधा, केखे नाम का रोबे गधा, तो एकदम सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप लोग करिए कि इस एग्जाम को जिस प्रकार से मैंने क्रैक किया है, जिस एग्जाम को मैंने जो निकाला है, वो मुझे पता है कि मेहनत करनी पड़ती है, कई महीनों कई रातें हमें कुर्बान करनी पड़ती है, तब जाकर के ऐसी नौकरी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि एक बार आप डिपार्टमेंट में घुस गए, इसमें फायदा और है कि आप जैसे 4-5 साल 6 साल आप नौकरी कर लीजिए, इसके बाद आप सीधे रेंजर के लिए डिपार्टमेंट के थ्रू ही आप सीधे डीएफओ के लिए, बहुत अच्छी नौकरियां होती है इसमें, जहाँ आप सीधे जा सकते हैं, आप उनके एग्जाम सीधे दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, बहुत बेनिफिट मिलता है इनका, ठीक है। तो वही है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना सभी लोग ध्यान रखेंगे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।